ये 100 रुपया हमें भिजवा रहे हैं श्रीमान जगवीर सिंह यादव, कमलपुर के रहने वाले हैं। लिखा है होली के बारे में। चलो सुना दूंगा अभी थोड़ी देर में। क्या नियम है कथा सुनने के, जरा गौर से सुनना। भगवान की कथा में जब भी बैठो, जब भी, चाहे पूरे दिन बैठो चाहे थोड़ी देर बैठो, लेकिन जब भी बैठो तो कुछ बातें जरूर ध्यान में रख के बैठो। कौन सी? तो बोले सुनो कि हर कीर्तन में बैठते समय वो कुछ ऊंच नीच का ध्यान न हो। बोले हर कीर्तन में बैठते समय कुछ ऊंच नीच का ध्यान न हो। और अपने घर का, अपने बल का, वो अपने धन का अभिमान न हो। भगवान की कथा में जब भी बैठो तो ये बातें जरूर ध्यान रखना। हर कीर्तन में बैठते समय कुछ ऊंच नीच का ध्यान न हो। अपने घर का, अपने बल का, वो अपने धन का अभिमान न हो। जब भी कथा में बैठो तो कभी घमंड करके नहीं बैठना चाहिए। ये मन में नहीं सोचना चाहिए कि हम इनसे ऊंचे हैं और ये हमसे नीचे हैं। और ये भी दिल में नहीं आना चाहिए कि हम धनवान हैं और ये धनहीन है। और बक्ता का काम होता है बकने का। सुबह से शाम तक बकता ही रहता है, बकता ही रहता है। कोई बात उसके मुंह से ऐसी भी निकल जाती है, उसे नहीं कहनी चाहिए। लेकिन श्रोता का ये धर्म बनता है अच्छी बातों को धारण करे और गलत बात वहीं छोड़ दे। जो जीवन में उतारने योग्य बातें वो तो याद रखे, और जो हमारे योग्य बातें नहीं है हमें उससे कोई लेना देना नहीं, वहीं छोड़े आए। कथा का फल उसी को प्राप्त होता है। लेकिन अगर मगर किंतु परंतु इनका मतलब कुछ अलग है। लेकिन पहले ऐसा था, अब ऐसा नहीं है। अब कथा सुनने वाले एक तरह के नहीं बताए, 8 तरह के बताए। 8 तरह के। कौन कौन से? कुछ लोग मन में ये सोचते चलो घर पे बैठे बैठे टाइम नहीं कट रहा, थोड़ी देर कथा में बैठ जाएंगे, टाइम ही कट जाएगा। कुछ लोग घर से खूब सजे, चलो गांव में कथा हो रही है, कथा सुने आए, कथा में आए, बैठे धूप लगाए, सोए गए। ए मरो, चिल्लाता रहो, हमें क्या करना है। कुछ लोग यही सोचते हैं इसका काम इतना बड़ा बना कैसे जा रहा है, कोई ऐसा उपाय सोचो जिसमें विघ्न पड़े। कुछ आए कथा में बैठे, ना खुद सुन रहे ना दूसरे को सुनने दे रहे, खुद ही बातों में लगे, चारों कोर घेरे बैठे। कुछ लोग इसलिए आते हैं देखे शास्त्री जी कैसे, छोटे हैं जन मोटे फोटो में देखे तैसे। कुछ लोग कथा में आकर के वो बैठे बैठे सोए जाते हैं, वो कछ कथा सुनन के बदले में जूता चप्पल ले जाते हैं। कछ तो जाई सवा तो मन ने उतारे के रखना पाई, उनने देखी पहनी जे गए जे बढ़िया रहे। तो जैसी जागी भावना और ते सोताए सुहाए, वो सबे नीव कर वो लगे, वो ऊट प्रेम से खाए। और देखो
अगर हम घमंड करें भी तो हम घमंड करें किस चीज का। चलो हमने मान लिया हमारे शरीर में ताकत बहुत है तो हमें ताकत का ही घमंड है, जो ताकत का हमेशा बनी रहे। एक दिन वो आएगा जो चारपाई से उठ के खड़े भी नहीं हो पाओगे। चलो हमने यही मान लिया हमारे पास पैसा बहुत है, हमें अपने पैसा का ही घमंड है। तो ये भी ध्यान रखना, ये पैसा हर काम थोड़ी कर सकता है। पैसा जिंदगी तो बना सकता है, लेकिन ये पैसा कभी स्वयं जिंदगी नहीं बन पाता, क्योंकि कि धन से भोजन मिल जाता, पैसा से कि धन से भोजन मिल जाता, पर भूख न मिलती है। देखो धन से भोजन मिल जाता, पर भूख न मिलती है। और धन से बिस्तर मिल जाते, पर नींद न मिलती है। धन से बंदूक मिल जाती, हिम्मत नहीं मिलती। एक नहीं चार खरीद ला, लेकिन हिम्मत नहीं परचूनी की दुकान में नहीं मिलेगी। अगर कहीं मौका लग गया तो खेत में डाल के ही भागना पड़ेगा। धन से बंदूक मिल जाती, हिम्मत नहीं मिलती है। और धन से औरत मिल जाए, अगर पैसा है तो ब्याह कर ला, और ब्याह ना होए तो उधर चले जाओ, नहीं कसवाएला। लेकिन धन से औरत मिल जाए, धर्म पत्नी न मिलती है। कहने का मतलब है तो सुखदेव जो है वो कथा सुनाने के लिए तैयार होते हैं